गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिक कल का खतरा आज ही जागे, जिसके लेखक हैं सुदीप्त घोष जी। समस्या का समाधान पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक का जो अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है उसे बंद करना होगा। पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्लास्टिक वाकई बहुत ज़रूरी है, जैसे आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, जहां प्लास्टिक से डिस्पोजल सीरीज, कैथेटर, कृत्रिम कार्निया, श्रवण यंत्र और कैप्सूल के आवरण बनाए जाते हैं। इनके लिए ऐसा कोई वैकल्पिक पदार्थ नहीं है जो प्लास्टिक जितना ही सस्ता और प्रभावी हो। लेकिन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां प्लास्टिक के इस्तेमाल को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। कुल खपत 35% प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। इसे काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। शैम्पू के सैशे, छोटे पैकेट, दाल चावल बिस्किट और अन्य पदार्थों की खुदरा पैकेजिंग में प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल होता है। इसे पूरी तरह से टाला जा सकता है। इसके लिए हमें पारंपरिक जो पैकेजिंग सामग्री जैसे जूट, कपड़ा, कॉटन आदि को फिर से चलन में लाने की ज़रूरत है। पौधों के अर्क से ऐसे प्लास्टिक के विकास पर काफ़ी अनुसंधान किया जा रहा है जो जैव अपघटन योग्य हो। इस तरह के कुछ प्लास्टिक पहले से ही बाजार में उपलब्ध हैं। जैव अपघटन योग्य प्लास्टिक मौजूद कृत्रिम प्लास्टिक का अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि अभी यह अपेक्षाकृत महंगा है। इसके अलावा प्लास्टिक का रिसाइकलिंग भी एक विकल्प है। वर्तमान में हम हर साल जितना प्लास्टिक फेंक रहे हैं उसका महज 10% ही रिसाइकल हो पाता है। मेट्रो रसायनों के दामों में लगातार वृद्धि के चलते नए प्लास्टिक का उत्पादन महंगा होता जाएगा। ऐसे में भविष्य में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की बड़ी भूमिका होगी। छटाई और प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण भी प्लास्टिक की रिसाइकलिंग को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। प्लास्टिक में मिलाए जाने वाले एडिटिव और अन्य पदार्थों के साथ उनके मिश्रण के तरीकों के कारण भी कई बार वे रिसाइकलिंग के लायक नहीं रह पाते हैं। जैसे कि दूध और तेल की पैकेजिंग में होने वाले टेट्रा पैक में पतली पॉलीथीन के साथ पेपर बोर्ड का उपयोग किया जाता है। इससे उसका रिसाइकलिंग मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा किसी प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसी तरह का प्लास्टिक नहीं बनाया जा सकता। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल के प्लास्टिक को रिसाइकल करके प्लास्टिक की कुर्सियां ही बनाई जा सकती है, दोबारा बोतल नहीं बनाई जा सकती। और इससे भी बदतर रिसाइकल किए गए प्लास्टिक से जो उत्पादन बनाए जाते हैं उन्हें फिर से रिसाइकल नहीं किया जा सकता। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण समाधान तो यह है कि हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। वही करना चाहिए जहां वाकई इसके बगैर काम नहीं चल सकता। अगर हमारे पदार्थ कम दूरी तय करेंगे, उनकी पैकेजिंग की ज़रूरत भी कम होगी। ऐसे में हमें स्थानीय स्तर पर उत्पन्न मौसमी पदार्थों का ही अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, जिनके लिए सामान्यतः पैकेजिंग की आवश्यकता कम रहेगी। विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 26 किलोग्राम सालाना है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत का सीधा संबंध प्रति व्यक्ति शकल राष्ट्रीय आय से है। जो देश जितना अधिक संपन्न है वहाँ प्लास्टिक की खपत भी उतनी अधिक होती है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत उत्तरी अमेरिका में 90 किलोग्राम, पश्चिमी यूरोप में 65 किलोग्राम, चीन में 12 किलोग्राम और भारत में 5 किलोग्राम है। लेकिन भारत के संदर्भ में बुरी खबर यह है कि यहाँ खपत 15% की दर से बढ़ रही है। इसलिए हमें प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल और एक ही प्लास्टिक के दोबारा इस्तेमाल की ओर बढ़ना होगा।
आज ही हमें ऐसे कुछ शुरुआत करने पड़ेंगे जिससे प्लास्टिक का पूर्ण रूप से हम समाप्त कर सकें। हम सभी व्यक्तिगत स्तर पर भी प्लास्टिक का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस बात पर विचार करें कि अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का कितना उपयोग करते हैं। क्लासरूम, स्कूल और घर में झांकें और चिन्हांकित करें कि कितनी चीज़ें जो हैं प्लास्टिक से बनी हैं। इनमें से कितनी ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी चीज़ें हैं हमारे भोजन या पेय पदार्थों से सीधे संपर्क में आती हैं। सोचें कि पिछली बार अपने बिस्कुट के जिस पैकेट को खोला था उसके रैपर का क्या किया। पिछले माह आपके परिवार ने कितने पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल किया। पिछली यात्रा के दौरान आपने पानी की कितनी बोतलें खरीदी। उन खाली बोतलों का क्या किया। आप जिस गद्दे पर सोते हैं वह किससे बना है। आप जो कपड़े पहनते हैं वे किस पदार्थ से बने हैं। क्या आप भोजन गर्म करने के लिए किसी प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि प्लास्टिक से मुक्त दुनिया बनाने की दिशा में काम करने की बहुत ज़रूरत है। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बनता चला जा रहा है, जो हमारे सेहत पर नकारात्मक असर डालता है। इसलिए हम इस नज़रिए के साथ शुरुआत करें कि अधिकांश मौक़ों पर प्लास्टिक के इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बेहतर कल के लिए हम बेहतर आदत डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अर्थात इन प्लास्टिक को अपने जीवन से ऐसे धीरे धीरे उसे अलग करें और प्लास्टिक की जो इस्तेमाल है या उपयोग करते हैं उसको हमें धीरे धीरे कम करना होगा, ताकि हम एक अच्छा स्वास्थ्य और एक हमारी जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी सुरक्षा के दृष्टि से हमें सुंदर और बेहतर आदत हमें डालनी होगी। तो बच्चों, ये पाठ आपके समाप्त हो गए। धन्यवाद।